आप किसी से भी पूछोगे, किसी से भी बात करोगे कि भाई मैं इटली जा रहा हूँ या मेरा कोई रिश्तेदार इटली जा रहा है, तो वो यही कहेगा कि भाई इटली के अंदर काम नहीं है। क्या ये सच्चाई है कि इटली के अंदर काम नहीं है? क्योंकि मेरे जो यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम है उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई इटली के अंदर काम है या नहीं है, हम लोग इटली आने की सोच रहे हैं या मेरा कोई रिश्तेदार इटली आने की सोच रहा है, तो क्या हमें इटली उसको भेजना चाहिए, क्या मुझे इटली आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या हम इटली लोग आ रहे हैं तो हमारे पैसे कितने दिनों के अंदर उतर जाएंगे, क्या एजेंट लोग यहाँ पर लाने के बाद लोगों के डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, काम लगवाते हैं, इटली के अंदर कौन कौन से नए लोगों के लिए काम होते हैं, या मैं आज इटली में यदि सेटल हूँ तो मैंने कौन कौन से स्ट्रगल किए थे, मैं कैसे ये काम लगा, कैसे मैंने इंडिया से अपनी फैमिली बुलाई, यहाँ पर गाड़ी का लाइसेंस किया, और मैं कौन सा काम करता हूँ और कितनी तनख्वाह मुझे मिलती है, और जो नए लोग आते हैं उनको कितनी तनख्वाह मिलती है। तो ये सारी सच्चाई है ना कि इटली में काम है या नहीं है, कितनी तनख्वाह मिलती है, आपको कोई नहीं बताएगा कि भाई नए लोग जो आ रहे हैं उनको कौन कौन सी मुश्किल होती है और यहाँ पर आने के बाद आदमी कितने दिनों के अंदर सेट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो आप लोग प्लीज़ पूरा देखना और उसके बाद में आप लोग खुद डिसाइड करना कि आपको इटली आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि इटली के अंदर काम है या नहीं है नए लोगों के लिए, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो कहीं ना कहीं सेटल है, जैसे मैं हूँ या मेरे साथ जो भी आए थे जिन्होंने भाई स्ट्रगल देख ली, लेकिन अब हम लोग सेटल हैं। तो हम लोग सेटल कैसे हुए वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं उन लोगों के लिए इटली में काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो भाई इसका आंसर है कि भाई आते ही हो सकता है कि आपको काम ना मिले, आपको कुछ महीने कुछ दिन बैठना पड़ सकता है, लेकिन 2025 में जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको कागज भी देंगे और आपको काम भी देंगे, और ये सारा कुछ सिक्योर इस बार गवर्नमेंट ने खुद ने कहा है। जब से गवर्नमेंट को पता चला कि एजेंट लोग इतने इतने पैसे लेकर और इस तरीके से लोगों को यहाँ पर लाते हैं और लोगों के साथ धोखा करते हैं, तो ये तो हो गई कहानी 2025 की। लेकिन 2025 से भी बहुत, जैसे 2023 में 2024 में इतने लोग आए हैं ना कि इटली में बहुत भारी भीड़ है जिनके पास काम नहीं है। और काम की समस्या किस लिए है? पूरी एजेंट से बात करके नहीं है, बस मुझे इटली ले चलो उसके बाद में मैं अपना देख लूंगा, या आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, तो वो लोग अपने हिसाब से देखकर आप लोगों को यहाँ पर रूम पे बिठा दिया। ठीक है, दूसरा कारण कि भाई आप लोग जो भी यहाँ पर आए, आपका एजेंट है वो रिश्तेदार नहीं था या जानकार नहीं था, हाँ रिश्तेदारी में बहुत दूर का रिश्तेदार था, तो अब एक एक एजेंट ने यहाँ पर 100 200 आदमी को बुलाया था, तो अब जिसकी प्रायोरिटी पहले होगी, यानी जो जितना एजेंट के नज़दीक होगा उसी को उसने काम लगाए हैं। तो सेकेंड तो ये है कि आपका भाई एकदम नज़दीकी नहीं था। थर्ड मेन मोटी प्रॉब्लम यह है कि इटली जो लोग आ रहे हैं ना उनको पता ही नहीं है कि हम कौन से कागज में जा रहे हैं, सीजन में जा रहे हैं, परमानेंट में जा रहे हैं या डोमेस्टिक में जा रहे हैं। तो वो लोग क्या ना कि आ गए, उसके बाद में उनको पता चला कि अच्छा हमारे कागज तो सीजन वाले हैं, तो उन लोगों को फिर काम नहीं मिला, क्योंकि सीजन वाले कागज से सीजन के होते हैं, सीजन में हो सकता है कि आपको काम मिल जाए, लेकिन सर्दियों में नहीं मिला और रूम पे ऐसे ही लोग ठाले बैठे रह गए। चौथा जो मेन कारण कि इटालियन से ये एजेंट लोग जब कागज भरवाते हैं ना, तो उन्होंने इतनी आपके लिए बात की थी कि बस कागज भर दो, यहाँ पर जब बंदा आ जाएगा तो मैं देख लूंगा अपने हिसाब से, उसको कहीं अलग सेटल कर दूंगा, आपको काम देने की जरूरत है नहीं। तो आपके काम की बात है ना एजेंट ने उस मालिक से की नहीं, तो वो जो मालिक है वो आपको रखेगा ही क्यों? तो ये एक चौथी प्रॉब्लम है। पांचवी, आप इटली में किसी को जानते नहीं। अब आप लोग कहेंगे कि हम तो नए नहीं आए हैं, हम कैसे जानेंगे? तो देखो इटली में आपके गाँव का या कोई भी जो भी यहाँ पर सेटल हुआ है ना, वो भाई किसी ना किसी को जरूर जानता था। जैसे मैं भी हुआ हूँ तो मेरा जो रिश्तेदार था उसका कोई जानकार था, वो हमें यहाँ पर सेटल करवाए या काम लगाए। मेरा जो कहने का मतलब ये है, यदि आप मुझसे पूछो कि भाई हमें इटली आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ। मैं इंडिया में जॉब करता था, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था 10वीं को साइंस, और मुझे 7,500 रुपये मिलते थे। उससे तो कहीं अच्छा है कि मैं यहाँ पर एक सिर्फ संडे का यदि मैं ड्यूटी पे जाता हूँ और 7 से 8 घंटे ड्यूटी करके आता हूँ, तो भाई उन 7.5 का डबल सिर्फ एक दिन का कमा कर ले आता हूँ। तो यार मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और मैं आपको बिल्कुल नहीं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग इटली मत आओ, आप लोग इटली आओ, यहाँ पर बहुत पैसे हैं, लेकिन भाई यदि आपके पास कागज हैं और आपका जानकार आगे एकदम सॉलिड है तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदा है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके पापा के पास थोड़े बहुत भाई
पैसे हैं, थोड़ा सा बैंक बैलेंस है, 5-10 लाख रुपए पास में, तो अच्छा है। सारे पैसे यदि आप उधार लेकर यहाँ पर आते हैं ना, तो भाई यहाँ पर पता नहीं है कि आप लोग कब सेटल हो पाओगे, कब आपको काम मिलेगा। क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनके लिए परेशानी का तो है कारण कि भाई आपको भाषा नहीं आती, आप लोग कहाँ रहोगे, एजेंट ने कितनी बात की है मालिक से, हो सकता है 3 महीने काम की बात की हो, फिर आपको काम ना मिले, तो फिर काम कैसे मिलेगा। यदि आपके पास पूरे कागज हैं तो आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। कई ऐसी यहाँ पर एजेंसी हैं, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि भाई यहाँ पर इटली में काम आप लोग कैसे ढूंढ सकते हैं, तो अप्लाई करके भी ढूंढ सकते हैं। या मेरी राय यही है कि आप लोग जो भी आ रहे हैं ना, आप लोग फुल कागज में आओ, उसके बाद में आप लोग है ना कोशिश करो कि नॉर्थ में आ जाओ। जो ये साइड है ना नॉर्थ वाली, पादुआ हो गया या रोम हो गया, मिलान हो गया, तुरिनो हो गया, इस साइड में आओ। इस साइड में फैक्ट्रियाँ वगैरह है। फैक्ट्रियों में क्या है ना कि एक तो आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, उसके बाद में आपको साल की 1.5 महीने की छुट्टी मिलती है। जब भी आप लोग इंडिया जाओगे आपको फुल पेमेंट मिलेगा, और आपको इन देतरमीनातो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे फिसो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यदि आपको वो मिल गया तो उसके बाद में भाई आपको कोई हिला नहीं सकता, चाहे आप लोग काम थोड़ा कर रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ा फायदा है फैक्ट्रियों का। तो आप लोग कोशिश करो, रेचे वगैरह में आ रहे हो, आप लोग अपने पूरे कागज बनाओ, उसके बाद में भाई फटाफट ऊपर के लिए निकल जाओ नॉर्थ वाली साइड। यहाँ पर भाई बेस्ट है, 1500 से लेकर 2000 यूरो तक आराम से ये जो फैक्ट्रियाँ होती है, मैगजीन होती है, उसमें मिल जाती हैं। मेरी आज जो तनख्वाह है ना वो भाई लगभग इतनी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि धीरे धीरे आप लोग यहाँ पर कोशिश करो कि ऊपर वाली साइड में सेट हो जाओ। अब यदि आपको कोई ये बताता है ना कि भाई इटली में काम नहीं है, तो भाई इटली में काम उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग आधे कागजों से हैं, या जिन लोगों के आगे पीछे कोई नहीं है, जिनके थोड़े बहुत भी कोई ना कोई यहाँ पर रिश्तेदार रहता है, या भाई जिन लोगों के पास पूरे कागज है ना, तो वो यहाँ पर बिना काम के कभी नहीं रहता। हो सकता है 2 महीने 4 महीने रह जाए, लेकिन भाई सेटल हो जाता है। आपको अपने पैसे उतारने में यदि आप लोग इटली आ रहे हैं तो कम से कम आप मान के चलो कि 2 साल का टाइम तो लग ही जाएगा। वो कब लग जाएगा, जब आपके पास काम होगा। यदि काम नहीं है तो फिर भाई कुछ नहीं है। भाई दुनिया बहुत बड़ी है। आप यार, हम लोग गरीब पैदा हुए, लेकिन यार गरीब मरे ये अच्छी बात नहीं है। और इंडिया में आपको पता है 10-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा कोई नहीं देता। तो अब 10-20 हज़ार रुपये में गुजारा करना है तो भाई कर लो। कोई आपको कहता थोड़ी, एजेंट थोड़ी जाकर घर कहता है कि भाई आप इटली आओ, मैं आपको इटली ले जाता हूँ। आप लोग खुद जाते हो। तो जिसको पैसा कमाना है, जिसको स्ट्रगल करनी है, देखो स्ट्रगल तो देखनी पड़ेगी। मैं जब आया था तो 1.5 साल मैंने आते ही काम किया था, 1.5 साल बिना काम के रहा था। तो स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ेगी। और ऐसे ऐसे काम किए थे मैंने कि आप लोगों को बताते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। ऐसे ऐसे काम किए थे। और मैं गांव में क्या था, टीचर था, और आर्मी में मैं मेडिकल और फिजिकल पास किया हुआ है मेरा। लेकिन मैंने भाई वो छोड़ा क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। मुझे इटली के बहुत ख्वाब थे। यहाँ पर आया तो पता चला, फिर स्ट्रगल की, जो काम मिला भाई मैंने किया। और उसके बाद में मैंने 3,500 यूरो देकर यहाँ फैक्ट्री में जॉब मेरी लगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई 15 लाख हुआ आपके, उसके बाद में भी फैक्ट्री में जॉब लगने के भी लोग पैसे लेते हैं, और मेरे से 3500 यूरो लिए थे। तो ये है भाई सच्चाई यहाँ की। यदि आप ये सोच कर आ रहे हैं कि जाते ही बस एक झाड़ है, उस झाड़ को झाड़ के और बोरा लेके अपने देश वापस चला जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इटली में, इटली आपको बहुत कुछ देती है। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा फायदा है। जो लोग ये सोच कर आते हैं ना कि मुझे भाई जैसा भी काम मिला, मेरे बस कागज बन जाए, उतने दिन तक मैं काम करूंगा, उसके बाद में मैं एक बढ़िया सा काम ढूंढ लूंगा, या मेरे आगे रिश्तेदार है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है इटली। यदि आप लोगों ने एक अच्छा काम ढूंढ लिया, उसके बाद में आप लोग 1500 से लेकर 2000 तक फैक्ट्री वगैरह में कमा सकते हैं। इंडिया जा सकते हैं कभी भी। और उसके बाद में आप जब भी इंडिया जाते हैं तो 1.5 महीने यानी 6 हफ्ते की आपको छुट्टी मिलेगी, और उसका पेमेंट मिलेगा। तो इससे बढ़िया बात क्या है। उसके बाद में अब आपको मैं इटली के बेनिफिट्स बताता हूँ जो मैं लेता हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे भाई है जो लेते हैं। हाँ, लेट्स कोई नापोली में रह रहा होगा, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है भाई कि यहाँ पर इतने पैसे मिलते हैं और लोग कमाते हैं। आप यहाँ पर इटली में फैमिली बुला सकते हो, अपने बच्चों को बुला सकते हैं यदि वो 18 साल से उनकी उम्र नीची है। ठीक है, तो एक तो ये फायदा कि अपनी फैमिली बुला सकते हैं। एक बच्चे का 200 यूरो हर महीने मिलता है, यानी लगभग 18,000 इंडिया के हर महीने आपको पेमेंट मिलता है। यदि आपके 2 या 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो फिर आपको लगभग 800-900 यूरो हर महीने 60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, ये फायदा है। आपकी तनख्वाह लाख रुपये है तो 60,000 रुपये या आपके ऊपर वाले मान के चलो, यदि आपके 3 बच्चे हैं। उसके बाद में बच्चों की मेडिकल फ्री, पढ़ाई फ्री। उसके बाद में बच्चों को, जब बच्चे 18 साल के हो जाएंगे और उन्होंने कोई भी छोटा मोटा कोर्स किया है, तो यहाँ पर भाई जॉब लगने के चांस से बहुत ज़्यादा है, तभी तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो बच्चों के लिए इटली है ना, आपके बच्चे यदि आप लोग यहाँ पर बुलाते हैं तो भाई इटली बेस्ट है। और यहाँ पर जब आप
बच्चा आपका जन्म लेता है तो आपकी वाइफ को 2-3 लाख रुपए मिलते हैं, उसके अलावा आपको पैसे मिलते हैं 1-1.5 लाख रुपए, और हर महीने के मैंने आपको बता ही दिए 200 यूरो मिलते हैं। सबसे बड़ा प्रॉफिट, यदि आप लोग यहाँ पर इटली में 10 साल रेजिडेंस के साथ रहते हैं तो आप लोगों को यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, फिर आप यूरोप की किसी भी कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं। आप लोग यदि 40 साल यहाँ पर टैक्स भरते हैं तो आपको 1-1.5 लाख रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। इससे ज़्यादा भाई आप लोग क्या लोगे? तो यह है भाई इटली की सारी चीज़ें जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सच्चाई है। और ये सारी चीज़ें मैं ले रहा हूँ और मैं ये भी सोच रहा हूँ भाई पेंशन लेके ही जाऊँ। तो ये सारे फायदे हैं इटली के, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो लोग बिना डॉक्यूमेंट के आते हैं और आगे पीछे कोई है नहीं और बोली भाषा यहाँ पर आती नहीं, तो भाई उन लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या तो है काम की। लेकिन जिनके आगे एजेंट एकदम पक्का है, जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है, भाई बल्ले बल्ले, बहुत पैसे हैं, जितने कमाओ उतने ही कम। ये एक इटली की सच्चाई है। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इटली की अब आपको फैसला लेना है, आप लोग इटली आओ ना आओ। तो आपको लगता है कि मैं सेटल हूँ, तो भाई मैं सेटल हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं इस साल 2 बार इंडिया जाके आ गया फैमिली के साथ, और मेरे को पूरा पेमेंट मिलता है, सारी सुविधा जो भी इटली में है मैं उठाता हूँ भाई, क्योंकि मैं हर नियम को जानता हूँ। और आप लोग भी यहाँ कर नियम जानो, थोड़ी सी बोली भाषा पे ध्यान दो, लैंग्वेज सीखो, उसके बाद में भाई आपको कोई नहीं रोक सकता। भाई बहुत पैसे हैं, अब आपको 20,000 10,000 में इंडिया में स्ट्रगल करनी है तो आपका फैसला है। बाकी भाई मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बिल्कुल एजेंट नहीं हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बिल्कुल मत बोलना, मैं वीडियो बनाता हूँ अपने शौक के लिए, पैसों के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं जिससे मेरा काम चल जाता है, ठीक है। आप समझ गए, थैंक यू। आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना। नमस्कार।